जय जिनेन्द्र साहब। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाम। ऐसो पंचन मुकारो सव पावपणसणो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। सभी कर्म ग्रंथ सीखने वाले जिज्ञासु बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को बराबर आवाज आ रही होगी। वैसे तो हमारी क्लास जो है उसकी दो क्लास हो चुकी है, लेकिन एक भूमिका रखते हुए प्रारंभ में मैं आपको बता देता हूं। जैन सिद्धांतों को सीखने के लिए आगम ज्ञान, ठोकड़ों का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान और साथ में कर्म सिद्धांत का ज्ञान जरूरी है। जो जैन दर्शन के अच्छे जानकार, विश्रुत विद्वान बनना चाहते हैं, जो तत्व ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें जैन दर्शन की गंभीर एवं गहराई जो दी हुई है, जो बताई हुई है भगवान महावीर के द्वारा, उसके जानकार बनना चाहते हैं, उनके लिए कर्म सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वाचार्यों ने बड़ी मेहनत करके कर्म प्रवाद पूर्व आदि, अग्रायणीय पूर्व आदि पूर्वों से कर्म ग्रंथ आदि का निरूहण करके और हमारे सामने कर्म सिद्धांत को सरल रूप में प्रकट करने का प्रयास कराया। आज हम 6 कर्म ग्रंथ के माध्यम से कर्म सिद्धांत को जानने का प्रयास करते हैं। उसमें से प्रथम जो कर्म ग्रंथ है, जिसका की नाम कर्म विपाक है, उसको हम सीखने का प्रयास सबसे पहले कर रहे हैं। देखिए, अनेक ग्रंथों की होली जलाई एक मुस्लिम शासक हुआ, अलाउद्दीन खिलजी नाम का। उस मुस्लिम शासक को जैन लोगों से नफरत थी। जैसलमेर में जैन ग्रंथों के भंडार थे। उन जैन ग्रंथों के भंडारों को उसने लगातार जलाया, लेकिन फिर भी आज हमारे पास में इतना कर्म सिद्धांत का साहित्य मौजूद है कि हम अपने आप में एक प्रचुर कर्म साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठ जैन है, जो हमारे जीवन का कल्याण कराने में समर्थ है। अगर उसकी जानकारी बराबर कर ली जावे तो अनेक जीवन की अनेक समस्याओं के समाधान भी हो सकते हैं और हम कर्म तत्वज्ञ भी बन सकते हैं। कर्म सिद्धांत को जानने से पूर्व ये जरूर ध्यान रख ले में, अधिकांश लोग वही होंगे जिन्होंने थोकड़ों की परीक्षा दी होगी पहले। जो थोकड़े होते हैं वे भी तत्व ज्ञान ही होता है, और ये जो कर्म सिद्धांत है ये भी तत्व ज्ञान ही। कर्म सिद्धांत में कर्म को आधार बना करके और जीवन व्यवहार में हमारे साथ घटी घटनाओं से जोड़ा जाता है। आज प्रथम कर्म ग्रंथ के रूप में कर्म विपाक जो कर्म ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय हम चालू कर रहे हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कर्म सिद्धांत में जो कर्म विपाक नामक प्रथम कर्म ग्रंथ है, उसकी 22 सितंबर को अखिल भारतीय श्री जैन रत्न आध्यात्मिक शिक्षण बोर्ड के द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही है, और उसी के लिए हम सब इस कक्षा का आयोजन कर रहे हैं, ताकि हम सब कर्म सिद्धांत को सीख करके कर्म ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों को जान करके और अपने जीवन में भी परिवर्तन लावें, और परीक्षा के आयोजन से हम हमारी बुद्धि को भी मापें कि हम कितने सीखने में आगे बढ़ पाए हैं। और हम कर्म सिद्धांत को सीखकर ये भी जानते हैं कि स्वाध्याय जब हम करते हैं, चाहे कर्म ग्रंथ का हो चाहे आगम का हो, तो उससे जो ज्ञानावर्ण कर्म की निर्जरा होती है, उस ज्ञानावर्ण की कर्म की निर्जरा में हम कितने आगे बढ़ सके।
देखिए, प्रारंभ में बताया गया था, उस समय शायद सभी लोग इस क्लास में ज्वाइन नहीं हुए थे, कि कर्म, ये संसार जो है वो संसार दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जीव और जड़। जीव जो है वो सचेतन होता है, जड़ अचेतन होता है। कर्म जड़ है, कर्म जीव नहीं है। कर्म जड़ है, कर्म की कोई ताकत नहीं है कि वो जीव को नचा सके। लेकिन ये जीव ही अपने द्वारा किए गए विपरीत प्रवृत्तियों के कारण कर्म को अपने ऊपर हावी बना लेता है। कर्म की परिभाषा करते हुए बताया गया है, आपने किताबों में पढ़ा भी होगा, कि कार्बन पुद्गल जो होते हैं संसार में, इस संसार में रहे हुए कार्बन पुद्गलों को हम जो है वो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 हेतुओं से, ये 5 प्रकार की क्रियाएं हम करते हैं जो कि कर्म बंध के कारण बताए गए हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। इन 5 प्रवृत्तियों के कारण से कार्बन वर्गना के पुद्गल जो पूरे लोक में रहे हुए हैं, वे हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं, और उनका आकर्षण हमारी आत्मा से कर्म, कार्बन पुद्गलों को जोड़ देता है, और यही कर्म बंधन कहलाता है। और जब कर्म आत्मा से जुड़ जाता है तो उसमें एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के माध्यम से जाननी चाहिए। वो कर्म जो है आत्मा पे जुड़ करके आत्मा को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ये कर्म की प्रकृति कहलाती है। कितने समय तक वो आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा, ये कर्म की स्थिति कहलाती है। और वह जो कर्म आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो कैसे हमको दुख देगा या सुख देगा, हमारी बुद्धि को आवृत करेगा, या हमको ऊंचे कुल में जन्म दिलाएगा या नीचे कुल में जन्म दिलाएगा, हमारे संस्कार ऊंचे रखेगा या नीचे रखेगा, या हमारे को किसी किसी कार्य में बाधा पहुंचाएगा, इस प्रकार से कितने दर्जे का जो उस कर्म का पावर होता है, ये पावर जो कहलाता है, ये अनुभाग कहलाता है। और वो कर्म वर्गना के पुद्गल जितनी मात्रा में हमारी आत्मा के साथ आकर के लगते हैं, ये प्रदेश कहलाता है। कार्बन वर्गना के संसार में रहे हुए पुद्गल, लोक में रहे हुए पुद्गल, जब हम मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, इन 5 हेतुओं के द्वारा जब कार्बन वर्गना के पुद्गल हमारी आत्मा से आकर के लगते हैं, चिपकते हैं, तो उनमें 4 प्रकार की शक्तियां उत्पन्न हो जाती है। एक तो वो कर्म जो है वो क्या करेगा, ये उसकी प्रकृति कहलाती है। कितने समय तक हमारी आत्मा के साथ रहेगा, ये उसकी स्थिति कहलाती है। और वो कैसा हमको प्रभावित करेगा, वो सर दर्द कराएगा तो कितने दर्जे का कराएगा, बुखार लेके आएगा तो 102 डिग्री का लाएगा या 104 डिग्री का लाएगा, ये सब अनुभाग पर डिपेंड करता है। और कितनी क्वांटिटी में कर्म के पुद्गल हमारी आत्मा से जुड़े हैं, ये जो है वो प्रदेश बंध कहलाता है। पहली बात तो कर्म जड़ है, यह हमेशा ध्यान रखना। और जड़ की ताकत कभी जीव से ज्यादा नहीं होती। अगर हमारे में ये विश्वास जग जाए कि कर्म जड़ है और हमारी आत्मा जीव है, हम जीव हैं और कर्म जड़ है, और जड़ की ताकत 3 काल में भी जीव से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि अनंत सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान इन जड़ कर्मों का नाश करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने हैं, और हम भी इन कर्मों का नाश करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। प्रश्न खड़ा होता है, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं पुरानी क्लासों का, क्योंकि कई नए लोग जुड़े हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मा के साथ कर्मों का संबंध कैसे होता है। तो अनेक एग्जाम्पल हमारी पुस्तक में दिए हुए हैं, जो परीक्षा की पुस्तक है कर्मग्रंथ भाग 1 की, उसमें एक एग्जाम्पल दिया, दीवार जो है, दीवार अगर ज्यादा गीली है, अब गीली से भी क्या होता है, एक तो पानी से गीली होती है, एक तेल से गीली होती है, और एक अगर मान लो उस पर अगर अभी अभी वर्तमान में ही पेंट हुआ है, कलर पेंट हुआ है, तो उससे भी गीली होती है। अगर कलर पेंट हुआ है और धूल उड़ करके उस पर लगती है दीवार पे, तो वो अधिक मात्रा में चिपक जाती है। अगर तेल से गीली दीवार है तो उससे कम मात्रा में धूल चिपकेगी। अगर पानी से गीली दीवार है तो उससे कम मात्रा में धूल चिपकेगी।
और अगर मान लो सूखी दीवार है तो धूल के कुछ कण ही उस पर दीवार पे चिपकेंगे। बस कर्म बंध और आत्मा, कर्मों का और आत्मा का भी ऐसे ही संबंध होता है। हमारे द्वारा किए गई जो प्रवृत्तियां हैं, जो मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग की जो प्रवृत्ति है, अगर उनमें तीव्रता ज्यादा होती है तो कर्मों का बंधन हमारी आत्मा से ज्यादा होता है, उसका अनुभाग भी ज्यादा बनता है और स्थिति भी ज्यादा बनती है। यदि उसके हमारे द्वारा की गई मिथ्यात्व, अवृत आदि प्रवृत्तियां का जो पावर कम होता है, उसका शक्ति कम होती है, तो हमारे जो कर्मों का बंधन होता है वो भी कम कर्मों का बंधन होता है, उसकी अनुभाग और स्थिति भी कम होती है। ये पहला एग्जाम्पल बताया कि आत्मा के साथ जो कर्मों का संबंध होता है वो दीवार की गीलापन जो होता है उसके आधार पर होता है। अगर हमारी आत्मा में राग द्वेष के परिणाम जो कि मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद आदि के माध्यम से बताए गए हैं, ऐसे परिणाम तीव्र हैं तो कर्मों का बंधन भी तीव्र होगा। यदि हमारे परिणाम सहज हैं, किसी प्रकार के कोई ज्यादा विशेष राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो हमारे कर्मों का बंधन जो होगा वो विशेष कोई ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। तो मेन पहला एग्जाम्पल दिया दीवार से धूल का संबंध। दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है दूध में जैसे पानी मिल जाता है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, कर्मों का और आत्मा का जो संबंध होता है ना, वो ऐसा संबंध होता है कि एक में एक हो जाते हैं कर्म और आत्मा। कैसे हो जाते हैं? जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो पानी दिखाई नहीं देता, वैसे ही आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश एक में एक हो जाते हैं। इन एक में एक हुए कार्बन वर्गना के पुद्गलों को एक और आत्मा के प्रदेशों को, दोनों का जो संबंध होता है उसको एक क्षेत्रावगार संबंध भी कहते हैं। इसका मतलब होता है एक क्षेत्र में अवगाहन किए हुए। अब एक ही क्षेत्र है, उस एक ही क्षेत्र में कर्म के पुद्गल भी हैं और हमारे आत्मा के प्रदेश भी हैं। ऐसा जो संबंध हो जाता है, देखिए ध्यान रखना, मेरे हाथों की तरफ ध्यान दीजिए, ये आत्मा है और ये कर्म के पुद्गल है, ये दोनों जुड़ गए। ऐसा संबंध कभी भी कर्मों का नहीं होता है, ध्यान रखना। ये आत्मा अलग और कर्म पुद्गल अलग, इस प्रकार का संबंध नहीं होता है। संबंध होता है इस प्रकार का, एक में एक हो जाते हैं। जैसे दूध में पानी मिल जाता है, एक में एक हो जाता है, वैसे ही आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पे कर्म के पुद्गल लग जाते हैं। जो एक में एक हो जाता है वो संबंध कहलाता है, वह संबंध कहलाता है एक क्षेत्रावगार संबंध। तो ध्यान में ले लीजिए, आत्मा के साथ कर्मों का जो संबंध होता है उसके लिए एक एग्जांपल दिया, दीवार का जो गीलापन है, अगर गीलापन वॉर्नेस या कलर पेंट का है तो उस पर दीवार पर धूल ज्यादा चिपकती है। वैसे हमारे अगर आत्मा में राग द्वेष की परिणति ज्यादा है, हमारी मिथ्यात्व, अवृत आदि की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो कर्म के पुद्गल हमारी आत्मा पर ज्यादा चिपकेंगे, उसमें अनुभाग ज्यादा होगा, उसकी स्थिति ज्यादा होगी। लेकिन अगर दीवार का गीलापन कम है तो हमारे कर्म के पुद्गल भी कम चिपकेंगे और हमारे उसका अनुभाग और स्थिति भी उस कर्मों की कम होगी। दूसरा एग्जाम्पल दिया, उनका जो संबंध होता है वो इस प्रकार का होता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा संबंध में तो आत्मा अलग है, कर्म अलग है, लेकिन नहीं, वो तो जो कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होता है ऐसा होता है, एक में एक हो जाते हैं। जैसे दूध में पानी मिलने पर पानी नहीं दिखाई देता है, वैसे ही हमारी आत्म प्रदेशों पर कर्मों का जो संबंध होता है, जो बंद होता है, वो एक में एक हो जाता है। इसको कहते हैं एक क्षेत्रावगार संबंध, यानी एक ही क्षेत्र में कर्म के पुद्गल भी हैं और एक ही क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश भी हैं। तीसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे लोहा होता है, लोहा जो होता है उसमें अग्नि में अगर उसको तपाया जाता है तो लोहे के अंदर, पूरे के अंदर अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। तो लोहा और अग्नि अलग अलग नहीं दिखाई देता, लोहे के अंदर पूरे के पूरे अंदर अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। वैसे ही हमारी आत्मा जो है, आत्मा के प्रदेशों के पूरे प्रदेशों पर कर्म पुद्गलों का आवरण हो जाता है, एक में एक हो जाते हैं। ऐसा जो संबंध होता है वो भी हमारे कर्मों का आत्मा के साथ संबंध का तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है। दूसरा, ये आत्मा जो है ये कर्म पुद्गलों को जो ग्रहण करती है उसके लिए भी इसमें एग्जाम्पल दिया। जैसे पानी का बाल्टा भरा हुआ है, उसमें गरम गरम लोहे की अगर राड डाली जाएगी तो पानी की, लोहे की राड जो है आसपास के पानी को खींच लेती है, उसको पानी को अंदर सोख लेती है, लोहे की राड जो होती है। वैसे ही हमारी आत्मा यहाँ पर, जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ, अगर मैं राग द्वेष की प्रवृत्ति करता हूँ, मिथ्यात्व, अवृत आदि हेतुओं का सेवन करता हूँ, तो आसपास में जो कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं, मेरे आसपास में जो कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं, वे कार्बन वर्गना के पुद्गल मेरी आत्मा पर आकर के चिपक जाएंगे। इस प्रकार से ये तीसरा एग्जाम्पल
कर्मों का आत्मा के साथ संबंध के लिए दिया गया है। चौथा एग्जाम्पल दिया, जैसे खदान होती है, आपने खान देखी होगी, ये जो खदान होती है, खनिज पदार्थ जो निकाले जाते हैं, उसमें सोना जो होता है, स्वर्ण स्वर्ण जो होता है वो भी खनिज पदार्थ होता है। और सोना कभी भी जो वर्तमान में आप जो पहनते हैं इस रूप में कभी नहीं मिलता है। जब खदानों से सोना निकाला जाता है तो उसमें मिट्टी और सोना दोनों मिक्स रहता है, मिट्टी और सोना दोनों मिक्स रहता है। और अनादिकाल से खदानों में सोने और मिट्टी का संबंध रहा हुआ है। वैसे ही अनादिकाल से मेरी आत्मा के साथ, आपकी आत्मा के साथ में कर्मों का संबंध रहा हुआ है। जो ये कर्मों का संबंध मिट्टी और स्वर्ण के समान हमारी आत्मा के साथ कर्मों का संबंध है, ये संबंध ही हमारी आत्मा के साथ कर्मों का मिट्टी स्वर्ण के समान समझ लेना चाहिए। प्रश्न खड़ा होता है कि सोने के साथ मिट्टी कब से है? तो सोने के साथ मिट्टी खदान में अनादिकाल से रही हुई है, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता सकता। वैसे ही मेरी आत्मा के साथ, आपकी आत्मा के साथ जो कर्मों का संबंध रहा हुआ है वो अनादिकाल से, उसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है। लेकिन हमारे लिए आशा की किरण यह है कि इस संबंध को हम तोड़ करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। अनादिकाल से भले ही कर्मों ने हमारे ऊपर राज कर रखा हो, कर्मों ने हमारी आत्मा के साथ संबंध बना रखा हो, लेकिन जिस प्रकार से सोने में मिट्टी खदान में अनादिकाल से मिली हुई है, लेकिन सोने को बाहर निकाल करके, मिट्टी सहित सोने को बाहर निकाल करके, तपा करके और सोने को कुंदन बना दिया जाता है, अलग से निकाल लिया जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा भी तपस्या, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि की आराधना करके और बिल्कुल सोने, शुद्ध सोने के समान, 24 कैरेट सोने के समान बिल्कुल शुद्ध बन सकती है। और वो शुद्ध आत्मा हमारी सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्माएं कहलाती है। आपने एक दोहा सुना होगा, सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए, करम मेल का आतरा, बूझा बिरला कोई। यानी कि जो सिद्ध भगवान है उनकी आत्मा और मेरी आत्मा यानी आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आपकी आत्मा और सिद्ध भगवान की आत्मा, इन दोनों आत्माओं में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। उनके भी वही आत्म प्रदेश है, आपके भी वही आत्म प्रदेश है, लेकिन उनके आत्म प्रदेशों से कर्म नहीं है, उनके आत्म प्रदेशों के साथ में कर्म नहीं लगे हुए हैं और हमारी आत्म प्रदेशों के साथ में कर्मों का संबंध बना हुआ है। इसलिए हमारी आत्मा संसारी कहलाती है और वो आत्मा जो है सिद्ध आत्मा कहलाती है। बस इन कर्मों का अगर भेद हम अलग कर दें, कर्मों को आत्मा से अलग कर दिया जावे, तो हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भी सिद्ध बन सकते हैं। इन कर्मों को आत्मा से अलग करने का जो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो भी आपको कर्म ग्रंथ के माध्यम से बताई जाएगी। वर्तमान में कर्मों का आत्मा के साथ जो संबंध है उस संबंध को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए चौथा एग्जाम्पल आपको, खदान जो खनिज पदार्थ होते हैं उस खदान में सोने का और मिट्टी का जो संबंध है, ऐसा ही संबंध हमारी आत्मा के साथ में कर्मों का रहा हुआ है। इस प्रकार से 4 एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं किताब में। और इससे संबंधित और कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी हम कर सकते हैं, जैसे भी अपना समय आएगा प्रश्नोत्तर का, आप प्रश्नोत्तर का समय भी रखेंगे। लेकिन आगे हम चलते हैं कि कर्म जो होता है वो कर्म की अवस्थाएं इसमें बताई गई है। देखिए, कर्म की 10 अवस्थाएं इसमें बताई गई है। आत्मा के साथ जब कर्म लगता है, सबसे पहले ध्यान रख लीजिए, मेरी आत्मा है, आपकी आत्मा है, आप भी जीव है, मैं भी जीव। सबसे पहले क्या होता है, आत्मा के साथ कर्मों का इनकम होती है कर्मों। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और बैठे बैठे ही मेरी स्क्रीन पे जो हमारे श्रावक श्राविका बंधु आ रहे हैं, उनमें से कोई श्रावक या श्राविका बंधु के प्रति मेरे में द्वेष भाव जग जावे, यानी मान लीजिए वो कोई मेरे से विपरीत चलने वाले कोई व्यक्ति हैं और मेरे से विपरीत चलने वाले व्यक्तियों को देख करके मेरे अंदर में द्वेष भाव जग जावे, तो मेरे अंदर में जो द्वेष भाव जगा है उसके कारण से आज जो लोक में मेरे आसपास जो कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं उनको मैं आकर्षित करूंगा, और वो आकर्षित करूंगा तो मेरी आत्मा के साथ चिपक जाएंगे, जिसको कि अपन कर्म बंध कहते हैं। ये कर्म की पहली अवस्था होती है। कर्म बंध के जो हेतु हैं उनको करने से जो कार्बन वर्गना के जो पुद्गल हैं वो हमारी आत्मा से आकर जो चिपकते हैं, वो हमारे पहली अवस्था कर्म की कहलाती है बंध अवस्था, जिसको कि हम इनकम भी बोल सकते हैं।
सबसे पहले बाजार में जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में कार नहीं है, एग्जाम्पल छोड़ो, आपके घर में कार नहीं है और आज आप बाजार में गए और बाजार में जाकर के आपने कार के शोरूम पे पैसा दिया और कार ले लिया, तो कार की इनकम हो गई आपके घर में एक वस्तु बढ़ गई है और वो वस्तु क्या है? कार है। वैसे ही हमारी आत्मा पर जो कर्म अभी नहीं थे, लेकिन मैंने किसी व्यक्ति को देख करके द्वेष किया और द्वेष करने के कारण से कार्बन वर्गना के पुद्गल मेरी आत्मा से आकर के चिपके, ये पहली अवस्था बंद कहलाती है। उसमें देखिए पूरी अवस्थाओं की परिभाषा इसमें दी हुई है, मैं सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल शब्द अगर आपको समझ में नहीं आवे तो उसको पढ़ना, और पढ़ करके कोई टेक्निकल शब्द अगर समझ में नहीं आवे तो उसको आप मेरे से पूछ लेना, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँ। तो पहली अवस्था होती है बंद। आत्मा के साथ कर्मों का जो संबंध होता है वो संबंध कहलाता है बंद। तो पहली अवस्था होती है कर्मों की जो इनकम होती है वो होती है बंद। दूसरी कर्म की अवस्था होती है, अब सबसे पहले ध्यान रखना, कर्म का अगर बंद हुआ है तो कर्म का उदय जरूर आएगा। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई चीज है, आपके घर में कोई चीज है, तो वो चीज कभी ना कभी तो उपयोग में आएगी आएगी, पक्की बात है। तो वैसे ही मेरी आत्मा पर जो कर्म लगे हुए हैं, जो बंद किए हुए मेरे आत्मा पर कर्म है, उस कर्मों का उदय भी जरूर आएगा, यानी उसका रिजल्ट भी मुझे मिलेगा। अगर मैंने पैसे की इनकम करी है तो पैसे को खर्च भी तो करना होगा ही ना। तो वैसे ही जैसे पैसों की इनकम को खर्च करना होता है, वैसे ही हमारी आत्मा पर जो कर्म लगते हैं उन कर्मों का उदय भी हमारे आत्म प्रदेशों पर आता है। लेकिन धर्म और कर्म में एक अंतर है। धर्म का फल तो तत्काल मिलता है, ध्यान में ले लीजिए, धर्म का फल तो तत्काल मिलता है, हैंड टू हैंड मिलता है, लेकिन कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता है, वो बाद में मिलता है। इसलिए जो कर्म मैंने बांधे हैं या आपने जो कर्म बांधे हैं वो तत्काल उदय में नहीं आते हैं, उसका एक अबाधा काल होता है, एक उसका ऐसा पीरियड होता है, उस पीरियड में वो कुछ भी नहीं करता, केवल इनकम की आपने कर्मों की, वो कर्म जो है ऐसे कैसे आत्मा से लगे रहेंगे, चिपके रहेंगे, लेकिन वो अबाधा काल जब पूरा हो जाएगा उसके बाद वो हमारे आत्म प्रदेशों में उदय में आएंगे। तो इसलिए ध्यान में ले लें, दूसरी अवस्था होती है कर्म की उदय। उदय कब होता है? कर्म बंद होने के बाद उसका जितना आबादा काल है, आबादा काल यानी नो डिस्टरबेंस काल, वो कर्म हमको किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, किसी प्रकार से हमको परेशान नहीं करेगा। जो कर्म हमने बांधा है वो कर्म के पुद्गल हमारी आत्मा से लगे रहेंगे, लेकिन वो हमको किसी भी प्रकार से उदय में आकर के जो परेशान नहीं करेंगे। वो जो काल होता है वो कहलाता है अबाधा काल, यानी अबाधा, वो हमको बाधा नहीं देंगे। ऐसा जो काल होता है कर्म बंद होने के बाद, जितने समय तक कर्म जो हमको बाधा नहीं पहुंचाते यानी उदय में नहीं आते हैं, वो काल जो होता है वो अबाधा काल होता है। ठीक है सर, ध्यान में ले लीजिए, वापस ध्यान में ले लीजिए, जो कर्म का बंद होता है, जो कर्म हमने बांधे हैं वो 100% उदय में आएंगे, लेकिन उदय में कब आएंगे? जब उसका अबाधा काल पूरा हो जाएगा। अबाधा काल पूरा होने के बाद ही कर्म उदय में आते हैं। तो उदय दूसरी अवस्था है। उदय में क्या करता है? जो कर्म बांधा है उसका फल मिलता है, इसलिए जो कर्म का जो फल मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उदय कहते हैं। ये दूसरी अवस्था कर्म की कहलाती है। तीसरी अवस्था क्या आती है? उदीर्णा। तीसरी अवस्था आती है उदीर्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो हाथ खड़ा कर देवे, जिससे कि मैं उसको अनम्यूट कर दूं और उसके बाद में वो प्रश्न कर ले। ठीक है सर? हाँ, तो आगे चलते हैं, आप अपने आप हाथ खड़ा कर देना अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो। और जो है किताब आपको खुद को पढ़नी है, उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, देखो कर्म ग्रंथ है, विषय जटिल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम समझ नहीं सकते। हम सब बुद्धि संपन्न श्रावक श्राविका हैं, हम सब इस विषयों को समझ सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल वर्ड्स आ जाने के कारण से हम क्या करते हैं? थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप तो जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आवे उस वर्ड को मुझसे पूछे, मैं उसको समझाने का पूरा प्रयास करूं। ठीक है सर? ये शिक्षण बोर्ड की क्लास की जो बुक है, कर्म ग्रंथ की क्लास की बुक है, आप इस ध्यान में ले लीजिए। अगर ध्यान में नहीं हो तो हमारे संगीता जी लोडा ने उपलब्ध कराई है, और शिक्षण बोर्ड जो आध्यात्मिक शिक्षण बोर्ड है उसकी किताब निकली हुई है।
22 सितंबर को इसकी एग्जाम है, उसकी तैयारी करने के लिए ही क्लास जो अरेंज की गई है। तो देखिए तीसरी अवस्था कर्म की बताई उदीर्ण। अब एक बात ध्यान रखिए, उदय जो होता है ना, उदय के साथ उदीर्णा भी होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपको। मान लीजिए मेरी तनख्वाह 1 तारीख को मुझे पेमेंट मिलता है, और 1 तारीख को मुझे पेमेंट कितना मिलता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। 1 तारीख को मुझे पेमेंट 1 लाख रुपए मिलता है। तो 1 तारीख को मेरे पास जो 1 लाख रुपए आया, 1 लाख रुपए जो 1 तारीख को मेरे पास आया, वो 1 तारीख को जो 1 लाख रुपए मेरे आया, ये मेरी इनकम है, ये इनकम कहलाती है बंद। अब मान लीजिए ऑफिस वालों ने मुझे 1 लाख का चेक दे दिया 1 तारीख को, 1 तारीख को दे दिया 1 लाख, तो मेरे 1 लाख रुपए कब आ गए, 1 तारीख को आ गए। लेकिन चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये मान लीजिए 1 तारीख की जगह 2 तारीख को मेरे अकाउंट में पेमेंट आता है, 2 तारीख को मेरे अकाउंट में पेमेंट आता है। तो एक दिन का उसका आबादा काल हो गया, एक दिन का उसका, क्योंकि 1 लाख को मेरे को 1 लाख की जो पेमेंट का जो चेक है मुझे 1 तारीख को मिल गया था, लेकिन उसको 1 तारीख को मैं खर्च नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि चेक बंद तो हो गया, मेरे पास तो आ गया, लेकिन बैंक में भी जमा नहीं हो। वैसे ही जब कर्म बंद होता है, तो कर्म बंद होते ही हमारे उदय में नहीं आता है, उसका आबादा काल होता है, आबादा काल होने के बाद में उदय में आता है। अब 2 तारीख को मेरे पास 1 लाख रुपए आ गया, अब 2 तारीख को 1 लाख रुपए आ गया। अब लेकिन अब मैंने विचार किया कि 2 तारीख से लेके 30 तारीख तक इसको खर्च करना है। तो मैंने क्या किया, 2-2, 3-3 हजार रुपए जो है वो कर्मों को पहले 2 तारीख को 2 हजार, 3 तारीख को 2,500, 4 तारीख को 3 हजार, ऐसे करके अब पूरे मैंने सेट कर लिया, एक डायरी में नोट कर लिया कि इस 1 लाख रुपए को मेरे को 2 तारीख से लेके 30 तारीख तक ऐसे खर्च करना है। तो 2 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो मैंने पैसों को जमा दिया है, जैसे 2 तारीख को 2 हजार, 3 तारीख को 3 हजार, 4 तारीख को 2 हजार, 5 तारीख को 2,500, ऐसे मैंने पैसे जमाते हुए और 30 तारीख तक जमा दिया है। अब उन पैसों को 2 तारीख आती है, मैं पैसा खर्च करता हूँ 2 हजार, ये मेरे कर्मों का उदय आ रहा है। जो मैंने 1 लाख रुपए की इनकम की थी, उसको जब मैं खर्च कर रहा हूं, तो ये कर्मों का उदय कहलाएगा। इनकम जो है वो बंद कहलाई, 1 तारीख को बंद हुआ, लेकिन 1 तारीख को मैं उपयोग नहीं कर सका उस पैसे का। 2 तारीख से मैं खर्च कर रहा हूं, तो 2 तारीख से मेरे पैसे उदय में आए हैं। ध्यान में ले लीजिए, एक दिन का आबादा काल हो गया। लेकिन अब मेरे घर पे आ गया मेरा दोस्त, अब दोस्त आ गया, उसको घुमाना है मुझे जयपुर। अब जयपुर में उसने कहा भाई मैं तो इतने दिनों में आया हूँ और मुझे घुमाना है। अब मैंने मेरा खर्चा जो पूरे दिन पूरे 30 तारीख तक सेट कर रखा था, अब मेरे को पैसा उस दिन कम पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये तो प्लानिंग थी नहीं मेरे। तो मैं क्या करता हूँ, जो 15 तारीख को मैंने 3 हजार रुपए रखे हुए थे, उसमें से 1 हजार रुपए उठा करके आज खर्च कर देता हूँ, ठीक है ना। 1 तारीख को उठा करके मतलब मान लो मैं 3 तारीख को हूँ, अब 15 तारीख को जो 3 हजार रुपए, उसमें से 1 हजार रुपए उठाए, 16 तारीख को जो 5 हजार रुपए, उसमें से 1 हजार रुपए उठाए, 17 तारीख को 2 हजार रुपए, उसमें से 100 रुपए उठाए, ऐसे उठा करके मैं आज ही खर्च कर देता हूँ। ये कहलाती है उदीर्णा। जो आगे आने वाले कर्म पुद्गल थे, आगे जो उदय में आने वाले कर्म पुद्गल थे, आगे आने वाले जो कर्म पुद्गल, उदय में आने वाले कर्म पुद्गल थे, उनको प्रयत्न विशेष से, यानी मेरी आत्मा के भावों से मैं अभी वर्तमान में उठा करके अभी जो उदय में पुद्गल आ रहे हैं उनके साथ में जो भोग लेता हूं, ये कहलाती है उदीर्णा। इसको बहुत सारे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। आजकल जो बाजार में फ्रूट आते हैं ना, वो पकने ही नहीं देते लोग, क्योंकि क्या है, खपत तो है ज्यादा और पैदावार है कम। तो जैसे आम आए, अब आम के कच्चे ही वो क्या करते हैं, पेड़ों से तोड़ लेते हैं और केमिकल आदि से पहले ही पका देते हैं उनको। जो आम 10 दिन बाद पकता, वो आज ही केमिकल आदि के प्रयोग से पका दिया जाता है। वैसे ही जो 10 दिन बाद कर्म उदय में आता, वो आज ही कर्म उदय में आ जाता है, वो कर्म की उदीर्णा कहलाती है। एक प्रश्न पूछा है कि उदय मीन्स एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही है। जो हमने वर्तमान में हमारे पास इनका जो पुद्गल रहे हुए कर्म पुद्गल, उसको जब हम खर्च करते हैं, यानी उदय में आकर के वो झड़ते हैं। कर्म के पुद्गल उदय में आकर के हमारी आत्मा से अलग होते हैं। तो कर्म के पुद्गल जो उदय में आ रहे हैं, वो हमारे से हमारा खर्चा ही है एक तरीके से। बिल्कुल सही है। कर्म के पुद्गलों का खर्चा करते जाएंगे तो कर्म के पुद्गल कम हो जाएंगे। जैसे 1 लाख रुपए को अपन ने कर्म माना, तो अगर 1 तारीख को तो खर्च नहीं हुआ, 2 तारीख को 2 हजार खर्च कर दिए, तो हमारे 1 लाख की जगह कितने पुद्गल रह गए आत्मा के साथ, 98,000 पुद्गल रह गए। ठीक है ना। वैसे ही है, बिल्कुल सही है। आपने जो प्रश्न किया उसका समाधान यही है।
आपने एक प्रश्न ही आया है इसमें, क्या हर जीव के आबादा काल जरूरी है? हर जीव के नहीं है, हर कर्म का आबादा काल जरूरी है। जीव ने जो भी कर्म बंधेगा ना उसका आबादा काल जरूर होगा। कोई भी कर्म कोई भी आत्मा बांधेगा वो बांधते ही उदय में नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। जैसे ही कर्म बांधा और हम सोचे कि इसी समय उदय में आ जावे, ऐसा कभी नहीं होता है। कर्म जो बांधा है उसको कुछ टाइम तक अपनी आत्मा के साथ रहना पड़ता है, फिर उसका जब आबादा काल पूरा हो जाता है तो फिर वो उदय में आता है। ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो उदीरना का मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं अपक्व पाचन, एक वर्ड यूज करते हैं हमारे पूर्वाचार्य, अपक्व पाचन, यानी कि बिना पका हुआ जो है उसको ही पचा लिया गया है, यानी कि उसको खर्च कर दिया गया, खा लिया गया है। अपक्व पाचन जो है वो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। जैसे पेड़ से कच्चे फल तोड़ लेते हैं, उसको केमिकल के द्वारा पका करके जल्दी ही उपयोग में ले लिया जाता है, वैसे ही जो कर्म के पुद्गल हमारे आगे उदय में आने वाले थे, लेकिन कर्म के पुद्गलों को प्रयत्न विशेष से जीव के परिणामों के कारण से उठा करके अभी जो वर्तमान में कर्म उदय में आ रहे हैं उनके साथ ही भोग लिया जाता है, वो उदीरना कहलाती है। जैसे कि 5 तारीख को मैंने खर्च करने के लिए 2,000 रुपए रखे थे, लेकिन मेरा दोस्त आ गया जयपुर घूमने के लिए और मेरा खर्चा हो गया 7,000 रुपए। अब मुझे 5,000 की जरूरत है, तो 15 तारीख के मैंने 5,000 में से 1,000 उठाए, 16 तारीख के 2,000 में से 500 उठाए, ऐसे उठा उठा करके मैंने आज के 7,000 रुपए इकट्ठे कर लिए और आज ही मैंने उसको 7,000 खर्च कर दिए। तो वो जो 15 तारीख को जो हमारे पैसे खर्च होने वाले थे वो आज ही खर्च हो गए, कुछ पैसे है ना, पूरे पैसे नहीं। 5,000 में से कितने उठाए थे? केवल 1,000। 15 तारीख को 5,000 थे, उसमें से 1,000 उठा करके आज खर्च कर दिए, तो वो कहलाती है उदीरना। उदीरना कभी भी पूरे प्रदेशों की नहीं होती है, ठीक है ना। उदीरना कभी भी, जैसे मान लो 15 तारीख को 5,000 रुपए है ना, तो 5,000 पूरे के पूरे आज खर्च नहीं करेगा, वो 15 तारीख के 5,000 में से 1,000 उठा करके लाया है, ये ध्यान रखना। उदीरना और अपुवर्तन में यही अंतर है, उदीरना कुछ पुद्गलों की होती है, सारे पुद्गलों की नहीं होती है। जैसे 5,000 रुपए खर्च करने हैं 15 तारीख को, तो उसमें से केवल 1,000 रुपए उठा के लाया है वो, ध्यान रखना। पूरे 5,000 उठा के नहीं लाया है, 5 जाकर उठाकर लाना जो होता है वो उदीरना नहीं कहलाती है। केवल जो कर्म पुद्गल आगे उदय में आने वाले उसके कुछ अंश को, उसमें आंशिक पुद्गलों को उठा करके और वर्तमान में जो उदय आ रहा है उसके साथ जो खर्च किया जाता है उसको उदीरना कहते हैं। उदीरना जो है ना, वो उदीरना भी, उसके लिए भी कई चीजों की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि उदीरना अपने आप ही हो जाती है। पहली बात तो देखो, आपने दो नाम सुने होंगे, कषाय और योग। ये कषाय और योग से ही कर्म बंद होता है। कषाय तो क्रोध मान माया लोभ है, 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, और 3 योग होते हैं, मन वचन और काया, ठीक है ना। मन वचन और ये काया पूरी, ये 3 योग और कषाय, इन कषाय और योग से ही कर्मों का बंधन होता है। उसके कारण अपने मिथ्यात्व अवृत प्रमाद आदि बता दिए, ठीक है। अब ये जो योगों की प्रवृत्ति होती है, प्रत्येक जीव जो भी 13वें गुणस्थान तक का जीव है, हम अभी वर्तमान में 5वें गुणस्थान में है, हम शावक शाविकाएं हैं तो 5वें गुणस्थान में है, तो हम पहले गुणस्थान से लेके 13वें गुणस्थान तक प्रत्येक जीव योगों की प्रवृत्ति में रहता है। किसमें रहता है? उसके मन वचन काया का योग चलता ही रहता है। तो जब उदीरना होती है तो योगों की प्रवृत्ति जरूरी होती है। इसका मतलब 13वें गुणस्थान तक प्रत्येक जीव के उदीरना होगी होगी, क्योंकि योग रहेंगे 13वें गुणस्थान तक तो उदीरना भी 13वें गुणस्थान तक होगी ही होगी। दूसरा, उदीरना उसी कर्म की होती है जिस कर्म का उदय चल रहा होता है। हमारे पर अगर मान लीजिए हमारा सर दर्द हो रहा है, हमारा सर दर्द हो रहा है, यानी कि हमारे असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है। हमारे अगर सिर दर्द हो रहा है, हमारे असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, तो उदीरना भी असाता वेदनीय कर्म की ही होगी। देख लीजिए, वापस ध्यान में ले लीजिए। पहली उदीरना के लिए शर्त क्या बताई गई है? पहली शर्त बताई गई है उदीरना के लिए कि योगों की प्रवृत्ति जरूरी है, यानी कि मन वचन काया की प्रवृत्ति होना जरूरी है, तभी उदीरना होती है। दूसरी बात बताई कि जब उदीरना जिसकी होती है जिस कर्म का उदय चल रहा होता है। अगर मान लीजिए आपके सर दर्द हो रहा है, असाता वेदनीय कर्म का उदय है, तो उस समय पर असाता वेदनीय कर्म की ही उदीरना होगी, ठीक है साहब। अब चलिए तीसरी शर्त बताई है उदीरना के लिए कि उदीरना जो कर्म होता है, हमारी आत्मा पर जो कर्म लगा है,
उस कर्म की स्थिति यानी उसकी ड्यूरेशन एक आवलिका से ज्यादा होनी चाहिए। उदीर्णा उसी की होती है जिस कर्म की स्थिति, जो हमारे आत्मा के साथ जो कर्म लगा हुआ है उसकी जो स्थिति है, उसकी यानी उसका जो काल है, उसका जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड एक आवलिका से ज्यादा होगा तो ही उस कर्म की उदीर्णा होगी। ये तीसरी शर्त उदीर्णा की हो गई। और चौथी शर्त है, ऐसे उदीर्णा के योग्य अध्यवसाय होने चाहिए। उदीर्णा के योग्य अध्यवसाय अगर होंगे तो ही उदीर्णा होगी। ये चार नियम जो है उदीर्णा के लिए बताए जाते हैं, वापस ध्यान में ले लीजिए। पहला नियम क्या है? नहीं, एक प्रश्न किया है, उदीर्णा मीन्स अबाधा काल से पहले उदय, ये नहीं है। ध्यान में ले लीजिए, जिस कर्म का उदय होता है ना उसी कर्म की उदीर्णा होती है। अबाधा काल से पहले उदय नहीं, वो बात नहीं है। जो कर्म बांधा हुआ है उसका उदय तो अबाधा काल के बाद ही आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। ध्यान में ले लीजिए, वापस बता देता हूं, उदीर्णा के लिए चार बातें बताई गई है। पहली बात, योगों की प्रवृत्ति होना जरूरी है, यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति जरूरी है। दूसरा, जिस कर्म की उदीर्णा होती है उस कर्म का विपाक उदय जरूरी है। तीसरा, जिस कर्म की उदीर्णा होती है उसकी स्थिति जो होती है वो एक आवलिका से ज्यादा होनी चाहिए। और चौथा बताया गया, उस उदीर्णा के योग्य अध्यवसाय होने चाहिए, हमारे अंदर के परिणाम भी होने चाहिए। जब परिणाम होंगे तो ही वो उदीर्णा होगी। इस प्रकार से चार प्रकार की शर्तें होती है उदीर्णा होने के लिए। ये उदीर्णा आगामी काल में जो कर्म उदय में आते हैं, एक प्रश्न किया अध्यवसाय क्या होते हैं? मन के जो परिणाम होते हैं ना वो अध्यवसाय होते हैं ना। दो तरह के अध्यवसाय होते हैं, शुभ अध्यवसाय और अशुभ अध्यवसाय। मन के परिणामों को अध्यवसाय कहते हैं। ये कषाय से बनते हैं, ध्यान रखना। कषाय के जो दर्जे होते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ के, ये जो क्रोध मान माया लोभ के जो दर्जे होते हैं, अगर क्रोध मान माया लोभ मंद हो रहा है तो शुभ अध्यवसाय होंगे, क्रोध मान माया लोभ तीव्र हो रहा है तो अशुभ अध्यवसाय। ठीक है सर, तो उदीर्णा के बारे में ये बात बताई गई है। चौथी अवस्था बताई गई है कर्म की सत्ता। सत्ता यानी इसको स्टोक भी बोल सकते हैं, है ना। सत्ता यानी जो कर्म हमारे बंधा हुआ है, जो हमारे कर्म बंधा और जब तक वो आत्मा के साथ में लगा रहेगा जब तक, उसको कहते हैं सत्ता। सत्ता यानी उसका सत्व, उसका अस्तित्व, उस कर्म का अस्तित्व जब तक हमारी आत्मा के साथ में है तब तक उसको सत्ता कहते हैं। कर्म जब तक आत्मा के साथ लगा हुआ है जब तक वो सत्ता में कहलाता है। सत्ता का मतलब ये मान के चलिए, आप जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने 1 तारीख को 1 लाख रुपए कमाए थे। 1 तारीख को आपने 1 लाख रुपए कमाए थे और मान लिया वो जो 1 लाख रुपए आपके पास में 30 तारीख तक रहते हैं या 28 तारीख तक रहते हैं या 2 तारीख तक रहते हैं, नेक्स्ट 2 तारीख तक। तो जब तक वो 1 लाख रुपए आपके साथ रहते हैं जब तक वो पूरी स्थिति क्या कहलाएगी? सत्ता कहलाएगी। यानी कि मान लो वो उदय में है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कर्म का बंद होने के बाद आत्मा से जब तक वो कर्म पुद्गल लगे रहेंगे तब तक वह उस कर्म की सत्ता कहलाएगी। ठीक है ना। सत्ता में कोई किसी प्रकार का कोई बात नहीं है, यहाँ तो केवल इस वो आत्मा के साथ जो पड़े हुए हैं ना, लगे हुए हैं, वो सत्ता मानी गई है। ठीक है, यानी आत्मा के साथ जो संबद्ध रहता है ना, आत्मा के साथ में जब तक वो कर्म पुद्गल उदय में आकर के झड़ नहीं जाते हैं, अलग नहीं हो जाते हैं आत्मा से, तब तक वो सत्ता में ही कहलाते हैं। अब पांचवी अवस्था जो कर्म की बात बताई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्रमण। संक्रमण तो आपने अभी इसका चला ही था ना, अपने कोरोना काल में बहुत संक्रमण का काल चला था। तो संक्रमण का मतलब है प्रभावित, एक दूसरे से प्रभावित कर देना। हाँ बिल्कुल, एक प्रश्न किया है, आबादा काल का पीरियड सत्ता में ही होता है, तो बिल्कुल 100% आबादा काल का उदय का उदीर्णा का सारा पीरियड सत्ता में होता है। जब स्टार्टिंग में कर्म का बंद होता है, बंद से लेकर के जब तक वो कर्म उदय में आकर के झड़ नहीं जावे, आत्मा से अलग नहीं हो जावे, तब तक पूरी ड्यूरेशन जो है वो सत्ता कहलाती है। ध्यान में ले ले, पूरा काल जो है वो सत्ता कहलाता है। अब आगे चलते हैं, संक्रमण। ये जीव जो है ना वो परिणाम विशेष से, यानी कि कभी विशुद्धि आ जाती है, कभी संक्लेश ज्यादा आ जाते हैं जीव के, तो संक्लेश और विशुद्धि के कारण से ये जीव विशेष पुरुषार्थ करता रहता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको।
ये जीव, जैसे मैं हूं, मैं बाजार में गया और ये मुझे बाजार में जाते हुए एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति से मेरी लड़ाई हो गई, और लड़ाई हो गई, मैंने उसके एक थप्पड़ मार दी, ठीक है। फिर मैं थोड़ा आगे गया, फिर दूसरे व्यक्ति से लड़ाई हो गई मेरे, और दूसरे व्यक्ति से लड़ाई हुई, उसको भी मैंने एक थप्पड़ मार दिया। तीसरे व्यक्ति के पास गया, आगे बढ़ा, तीसरे व्यक्ति को भी मैंने एक थप्पड़ मार दिया। वो घर आया, घर आकर के मैंने विचार किया, अब मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में उन तीनों व्यक्तियों को मैंने थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारने से मेरे 80% अनुभाग के असाता वेदनी कर्म बंद हो गए, है ना। देखो, इसको समझने का प्रयास करना। मैंने दूसरे जीव को दुख दिया, तो दुख देने से असाता वेदनी कर्म का बंद होता है ना। यानी मुझे भी कभी ना कभी दुख मिलेगा आगे जाकर के, जब कर्म का उदय आएगा। मैं बाजार में गया था, मैंने 3 व्यक्तियों को एक एक थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारा, और मैंने क्या किया, उस थप्पड़ मारने के कारण से मेरे जो कर्म बंधे, जो कारण वर्गना के पुद्गल मेरी आत्मा से आकर के लगे, वो मेरे 80% अनुभाग के थे। 80% अनुभाग, यानी उसकी पावर कितनी थी, जो मेरे कर्म बंधे, वो 80% उसकी पावर थी, ठीक है साहब। अब वो 80% पावर के बंधे में घर आ गया, घर आकर के मैंने पहले व्यक्ति को जो थप्पड़ मारा था उसके बारे में सोचा, अरे मैंने तो आज गलती कर दी, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, और मैंने जबरदस्ती उसको थप्पड़ मार दी, मुझे उससे जाकर के माफी मांगनी चाहिए, मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। वो व्यक्ति तो बिल्कुल सीधा साधा था, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, और ये जो है, मेरे से गलती हो गई है। तो इस प्रकार से मेरे मन में विचार आए। अब मेरे मन में विचार आने के बाद में मैंने मन ही मन उस व्यक्ति से क्षमा याचना कर ली, तो मैंने जो असाता वेदनीय का 80% का जो पावर बांधा हुआ था, वो घट करके उस व्यक्ति के साथ जो कर्म बंद हुआ था उस समय पर, वो 80% घट करके मेरे 40% रह गए। क्यों? क्योंकि मेरे परिणाम जो है, वो परिणाम विशुद्धि के बने। उस व्यक्ति के प्रति जो मेरा द्वेष भाव उस समय पर था, जब मैंने थप्पड़ मारा, और घर आकर के उस समय मेरे कर्म बंद हो गए 80% के, लेकिन घर आकर के मैंने पश्चाताप किया, क्षमायाचना के भाव लेकर के आया, तो वो जो 80% का अनुभाग है वो घट करके और कितना रह गया, 40% रह गया। अब दूसरे व्यक्ति को जो मैंने थप्पड़ मारा था, उस व्यक्ति के बारे में जब मेरे विचार आया कि अरे इसको थप्पड़ मारी, पर नहीं मारता तो भी चल जाता, खैर उसकी गलती तो थी, लेकिन अगर मैं उसको ओनली केवल 2 शब्द सुना करके रह जाता, थप्पड़ नहीं मारता, तो भी चल सकता था। मेरे को पश्चाताप तो हुआ, पर पूरी तरह से मेरा पश्चाताप नहीं था, उसकी गलती थी, मैं अभी भी उसकी गलती मान रहा हूँ, उस गलती को मानते हुए मैंने थप्पड़ मारा, उसको मैं सही भी सिद्ध कर रहा हूँ, पर सोच रहा हूँ कि नहीं मारता तो भी चल सकता था। यानी कर्म में जो मैंने असाता वेदनी 80% बांधा था उस समय पर, उस दूसरे व्यक्ति के साथ में थप्पड़ मारते समय, उस असाता वेदनी में थोड़ा सा फेरफार हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा फेरफार हुआ, 80% का ज्यादा से ज्यादा थोड़ा कम हुआ, तो 70% रह गया, ठीक है साहब। लेकिन तीसरे व्यक्ति को जो मैंने थप्पड़ मारा था, उसके बारे में मैंने घर आकर के सोचा, अरे आज तो मौका मिला था, मेरा दुश्मन था, आज तो अच्छा मौका मिला था, 2-4 और जमा देता उसके तो अच्छा रहता। उसके एक थप्पड़ मार के ही गलती करी मैंने, 2-4 और थप्पड़ मार देता, उसको अच्छी तरह मजा चखा देता आज तो। जो मैंने उस समय पे 80% असाता वेदनी कर्म बांधा था, उस अनुभाग को मैंने घर आकर के, और पश्चाताप करना तो दूर, मैं तो उसको सही सिद्ध करके, और सही सिद्ध करके, और ये पश्चाताप कर रहा हूं कि मैं 2-4 और जमा देता उसके। तो इस प्रकार से और ज्यादा द्वेष भाव उस पर लेकर के आ रहा हूं, तो मेरे जो 80% का असाता वेदनी कर्म बंधा था, वो 90%, 95% तक भी पहुंच जाता है। इस प्रकार से जो कर्म में फेरफार होती है, जो कर्म बंध हमने किया है, उस कर्म बंध को हम परिणाम विशेष से, हमारे आत्मा के जो विशुद्धि और संक्लेश के परिणाम आते हैं, उस विशुद्धि और संक्लेश के परिणामों से उन कर्मों के जो अनुभाग शक्ति है, या उसकी जो स्थिति है, उसमें हम फेर फार कर सकते हैं, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमारे जीव की ताकत है, ठीक है ना। तो कर्म जो बांधा है, इसका मतलब उसको वैसा का वैसा ही भोगना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। हमने जो कर्म बांधा था, उसको हम परिणाम विशेष से कमजोर भी कर सकते हैं, उसको मजबूत भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कर्म बांधा था थोड़ा, और मेरे उदय में वो ज्यादा आ सकता है। मैंने कर्म बांधा था ज्यादा, और मेरे उदय में वो कम आ सकता है। किससे? संक्लेश और विशुद्धि के कारण से। एक प्रश्न आया है, सत्ता और अबाधा काल में क्या डिफरेंस है। देखिए, सत्ता तो बंध से लेकर के जब तक आत्मा से वो कर्म वापस अलग नहीं हो जाते उदय में आकर के, जब तक कहलाता है। और अबाधा काल तो जब तक है बंद होने से जब तक वो उदय में नहीं आता, इतना सा काल है। जैसे 1 लाख रुपए 1 तारीख को कमाए थे, चेक मिला था 1 तारीख को,
1 तारीख को चेक मिला, 1 तारीख को मैं खर्च नहीं कर सका, 2 तारीख से मेरे खर्च करना चालू हुआ, तो आबादा काल कितने तारीख का हुआ? 1 दिन का ओनली, केवल 1 तारीख का। आबादा काल तो कितना हुआ? 1 दिन का। और उदय कितने का हुआ? 2 तारीख से लेकर के और 29 तारीख तक। 2 तारीख से लेके और 30 तारीख तक, मान लो 30 तारीख को तक खर्च हुए पैसे, तो 2 तारीख से लेके 30 तारीख तक उदय हुआ, और सत्ता कहलाएगी 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक। आबादा काल प्लस उदय इज इक्वल टू सत्ता। आबादा काल प्लस उदय काल इज इक्वल टू सत्ता, कर्म की सत्ता। ठीक है, तो ये हमारे अंदर, हमारे भीतर में एक पॉजिटिव साइन आना चाहिए। हमारे को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि जो हम, मान लीजिए कभी हमने किसी कर्म के उदय के वशीभूत होकर या परिस्थितियों के वश में आकर के या माहौल के कारण से कभी हमने अशुभ कर्म बांध भी लिए हैं, तो भी हम पश्चाताप करके, हम अपने आप में विशुद्धि के परिणाम ला करके, अध्याय विशेष से शुभ अध्याय ला करके, और हम उन कर्मों को कमजोर भी कर सकते हैं। इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव रहें। अर्जुन माली ने 1141 व्यक्तियों की हत्या की थी, लेकिन वो सकारात्मक सोच वाला था, भगवान के चरणों में गया और दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद में उसने ऐसी दीक्षा पाली, और दीक्षा पाल करके 6 महीने में उसने 1141 हत्याएं करी, और 6 महीने में मोक्ष चले गए। वो भी यही सोचता, अरे मैंने तो इतने पाप करे हैं, इतने लोगों की हत्याएं करी है, मेरा कोई कल्याण होने वाला है क्या? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो बहुत गलत काम कर दिए, अब तो क्या, कुछ नहीं, बस बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकते, अब तो सजा ही भोगनी है बस। ऐसे अगर वो नेगेटिव विचार अपने भीतर रखता, नकारात्मक सोच अगर रखता, अगर वो अपने अंदर में नकारात्मक सोच रखता, तो वो कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता था। अभी भी लोग कह रहे हैं सत्ता और अबाधा का क्लियर नहीं है। सत्ता यानी कि आत्मा के साथ जब तक वो कर्म जो बंधा है, वो जब तक आत्मा के साथ लगा रहेगा, जब तक वो सत्ता कहलाएगा। ठीक है ना, वो चाहे अबाधा काल में पड़ा हुआ हो, चाहे वो उदय काल में पड़ा हुआ हो। ठीक है, 1 तारीख को जो पैसा कमाया वो 30 तारीख को खत्म हुआ, तो 1 से लेके 30 तारीख तक सत्ता कहलाएगी। और 1 तारीख को वो खर्च नहीं कर सका, क्योंकि अभी तो चेक डिपॉजिट हुआ है, 2 तारीख को कैश हाथ में आया उसके, तो 1 तारीख को वो खर्च नहीं कर सका। ओनली 1 दिन का जो काल है वो अबाधा काल का है, 2 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक उसने खर्च किया, ये उदय काल है। तो उदय काल यानी खर्च करने वाला काल। उदय काल 2 तारीख से लेकर के 30 तारीख है, 1 तारीख अबाधा काल है, और इन दोनों को मिला दिया जाए यानी 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का काल, ये सत्ता काल कहलाता है। मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, तो वो व्यक्तिगत रूप से मुझको फोन कर ले, क्योंकि सब लोगों के आगे भी बढ़ना भी है। एक ही चीज पर अगर टिके रहेंगे तो हमारा कोर्स भी पूरा नहीं होगा। तो चौथा, पांचवा जो अवस्था बताई गई है, वो संक्रमण अवस्था बताई गई है। ठीक है साहब, तो संक्रमण अवस्था क्या होती है? संक्रमण यानी चेंज करना। क्या होता है, मान लीजिए हमने जो कर्म बांधे, हमने जो कर्म बांधे हैं, मान लीजिए मैंने अशुभ कर्म बांधे, और अशुभ कर्म बांधने के बाद मेरे परिणाम विशेष बहुत अच्छे आ गए, मेरे विशुद्धि इतनी अच्छी आ गई, मैं गुरु भगवंतों के सानिध्य में पहुंच गया, और वहां जाकर के मुझे अच्छे परिणाम आ गए, अच्छी विशुद्धि आ गई, तो मेरे जो अशुभ कर्म जो बांधे हुए हैं, वो अशुभ कर्म ट्रांसफर होकर के किसमें हो जाएंगे? शुभ कर्मों में ट्रांसफर हो जाएंगे। वापस ध्यान में ले लीजिए, संक्रमण यानी चेंज होना। जब कर्म चेंज हो जाते हैं, जो उसका स्वभाव होता है उस स्वभाव के विपरीत स्वभाव में चेंज हो जाते हैं, तो वो कहलाता है संक्रमण। जैसे एग्जाम्पल दिया था आपको मैंने, मान लीजिए मैंने अभी वर्तमान में किसी के साथ गलत व्यवहार किया, तो गलत व्यवहार करने से मेरे असाता वेदनीय कर्म का बंध हुआ, लेकिन उसी व्यक्ति से जाकर के मैं क्षमा कामना कर लेता हूँ, क्षमा याचना कर लेता हूँ, तो वो व्यक्ति जो है मुझे क्षमा कर देता है, तो मेरे जो अशुभ कर्म जो बंधे हुए थे, असाता वेदनीय कर्म बंधे हुए थे, वो असाता वेदनीय कर्म का ट्रांसफर साता वेदनीय में हो जाएगा, और वो असाता जो वेदनीय है वो किस में कन्वर्ट हो गई? साता वेदनीय में कन्वर्ट हो जाती है। इसको कहते हैं संक्रमण। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संक्रमण क्या होता है? सजातीय प्रकृतियों में होता है। सजातीय प्रकृतियों का मतलब समझना, ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृतियां तो ज्ञानावर्णीय की प्रकृतियों में ही आपस में चेंज होगा, दक्षिणावर्णीय कर्म की प्रकृतियां तो दक्षिणावर्णीय कर्म की प्रकृतियों में आपस में चेंज होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि ज्ञानावर्णीय कर्म के पुद्गल दक्षिणावर्णीय कर्म में चेंज हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। सजातीय प्रकृति में चेंज होते हैं। ठीक है ना, ये संक्रमण कहलाता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना,
जिन पुद्गलों का संक्रमण होता है, जो चेंज होते हैं ना पुद्गल, वो पुद्गल का स्वभाव भी चेंज हो जाता है, उस पुद्गल का स्वभाव भी चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए असाता वेदनीय कर्म के, यानी दुख उत्पन्न करने वाले कर्म के पुद्गल साता वेदनीय में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो साता वेदनीय में कन्वर्ट हो जाने पर वो कर्म जो है वो साता के रूप में उदय में आएगा, यानी कि उस कर्म की प्रकृति भी चेंज हो गई, उसकी स्थिति भी चेंज हो गई, उसका अनुभाग भी चेंज हो गया, और उसके प्रदेश भी जो है वो कन्वर्ट होकर के असाता की जगह साता में चले गए हैं। जैसे कि आजकल चलता है ना कन्वर्सन, जैसे कई मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू में कन्वर्ट हो जाते हैं, कि हिंदू जो है मुस्लिम में हो जाते हैं। अब मान लीजिए हिंदू अगर मुस्लिम बन गया तो वो नमाज पढ़ेगा, तो वैसे असाता वेदनीय कर्म जो है अगर वो साता में कन्वर्ट हो गया तो वो हमको सुख उत्पन्न कराएगा, अगर साता वेदनीय कर्म जो है वो असाता में कन्वर्ट हो गया तो वो हमको दुख उत्पन्न कराएगा। अगर हिंदू मुसलमान बन गया है तो वो नमाज पढ़ेगा, और मुसलमान हिंदू बन गया है तो पूजा पाठ करेगा। तो वैसे ही हमारे कर्म पुद्गल जो आत्मा में, आत्मा के साथ जो लगे हुए हैं, उनको भी हम हमारे परिणाम विशेष से, हमारे अध्यवसाय विशेष से, हमारे अंदर के भीतर के भावों से हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे लिए आशा की किरण है। हमने जो कर्म अशुभ कर्म बांधे हुए भी हैं, तो भी हम अच्छा काम करके, अच्छी साधना करके, ज्ञान दर्शन चरित्र तत्व की आराधना करके हम उन अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो ट्रांसफर है, ये पांचवी अवस्था कर्म की कहलाती है, संक्रमण। ठीक है साहब, आज हमने 5 अवस्थाओं तक सीखने का प्रयास किया, कर्म के संबंध, आत्मा के साथ कर्म के संबंध का प्रयास किया। अब ये 5 मिनट का समय या 10 मिनट का समय अपन रखेंगे प्रश्नोत्तर का। जिनको कोई चीज समझ में नहीं आई हो वो हमसे पूछने का प्रयास करें, तो मैं बताने का प्रयास करूंगा उसका समाधान। कोई भी प्रश्न हो हाथ खड़ा कर दे, मैं अनम्यूट कर दूंगा उनको। हाँ साहब, फरमाइए। जय जी। हाँ, जय जिनेन्द्र गुरु जी। जैसे अभी संक्रमण आपने समझाया, तो उसमें जैसे ज्ञानावरणी का है, तो मति श्रुत का अवधि में या फिर कैसे, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ देखिए, और संक्रमण क्या होता है। किस सीजन से होगा, जैसे अभी कोई ज्ञान सीख रहा है ना, और हम्म, उसका भी पहले कम था, या कैसे होगा वो, थोड़ा सा प्लीज। कर्म के पुद्गल जो होते हैं ना, ज्ञानावरणी कर्म के जो पुद्गल हैं, जो 5 प्रकृति हमारे ज्ञानावरणी कर्म की है, तो जैसे वर्तमान में मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण आदि जो कर्म पुद्गल हैं, जिनके कर्म पुद्गल है, वो मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण के कर्म पुद्गल मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण में आदि में ही परिवर्तित होते रहते हैं। इसमें ध्यान में ले लीजिए, जो कर्म हम बांध रहे हैं, जिस कर्म की हम इनकम कर रहे हैं, वो कर्म की जो इनकम कर रहे हैं, उस कर्म में सत्ता में पड़े हुए पुद्गल ट्रांसफर होते हैं, है ना। एक वर्ड में लाइन बोलूंगा, उसको समझने का प्रयास करना। अबद्यमान का बद्यमान में संक्रमण होता है, ठीक है ना। अबद्यमान का मतलब सत्ता, सत्ता में रहे हुए पुद्गलों का बंधने वाले पुद्गलों में कन्वर्ट होते हैं। जो हमारे वर्तमान में कर्म पुद्गल बंध रहे हैं, जैसे वर्तमान में मैं हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, देवगति को बांध रहा हूं। अभी क्योंकि मैं श्रावक हूं, और श्रावक क्या है, देवगति को बांधता है, तो मैं वर्तमान में देवगति को बांध रहा हूं, तो मेरे सत्ता में पड़े हुए त्रियंच गति के पुद्गल, नर गति के पुद्गल, मनुष्य गति के पुद्गल, वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, देवगति में कन्वर्ट हो रहे हैं। जिसमें जो बंद होता है ना, उसमें कन्वर्ट होते हैं। और कौन से होते हैं, जो सत्ता में पड़े हुए होते हैं। तो जो मति ज्ञानावन आदि के जो पुद्गल सत्ता में पड़े हुए हैं, वो पुद्गल जो बनने वाली मति ज्ञानावन आदि प्रकृतियां, उनमें कन्वर्ट होते हैं। इसको संक्रमण कहते हैं। क्लियर। हाँ साहब। जय जिंदा सर। जय जिनेन्द्र। सर आपने बोला कि अगर कर्म उदय में आए तो उनकी उदीर्णा कर सकते हैं, तो जो कर्म उदय में आए उनकी उदीर्णा कर सकते हैं, या नया कर्म सत्ता में से लेके उदय में लाके उसको भी उदीर्णा कर सकते हैं? नहीं देखिए, जिस कर्म का उदय चल रहा है ना, जैसे मान लीजिए अभी साता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है ना, तो साता वेदनीय जो आगे स्टॉक में पड़ी हुई ना, उसके पुद्गलों को उठाकर ला करके अभी वर्तमान में
भोग सकते हैं, यानी उसी की उदीर्णा कर सकते हैं। अगर विपाक हमारे जो उदय चल रहा है, अगर असाता का चल रहा है तो असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा होगी, अगर साता का चल रहा है तो साता कर्म के वेदनीय के पुद्गलों की उदीर्णा होगी। ऐसा कभी नहीं होता कि साता वेदनीय का तो उदय चल रहा है और उदीर्णा असाता वेदनीय की हो रही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है सर? हाँ सर। सर अगर हमको ऐसे बुखार आया है तो हम उसको सहन कर रहे हैं, तो वो हमारी उदीर्णा हो गई सर। तो अगर और उदीर्णा करनी तो क्या नए और उस वैसे कैसे आप बोले सर उदीर्णा करनी तो? देखिए, आपको बुखार आ रहा है, आप सहन कर रहे हैं तो 100% उदीर्णा है, लेकिन आप सहन नहीं कर रहे हैं तब भी उदीर्णा है, ध्यान रखना। पर जब कम पुद्गलों की उदीर्णा होती है, अगर आप बुखार आने पर सहन कर रहे हैं तो भी असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा होगी, और सहन नहीं कर रहे हैं तब भी उदीर्णा होगी, पर क्वांटिटी में अंतर पड़ जाता है। कर्म पुद्गलों की ज्यादा क्वांटिटी की उदीर्णा हो जाती है सहन करने पर। और दूसरा, सहन करने से क्या होता है, नेक्स्ट जो कर्म बंद होता है, अगर हम असाता वेदनीय कर्म को सहन करेंगे तो जो नेक्स्ट हमारे कर्म बंद होगा वो साता वेदनीय का होगा। और अगर हम असाता वेदनीय कर्म के उदय में हाय तोबा करेंगे तो हमारे नेक्स्ट भी असाता वेदनीय का ही बंद होगा। तो ध्यान रखें, असाता वेदनीय कर्म का उदय है, अगर समता रखेंगे तो भी उदीर्णा होगी और समता नहीं रखेंगे तो भी उदीर्णा होगी, क्योंकि जिसका उदय होता है उसकी उदीर्णा जरूर होती है, ध्यान रखना। लेकिन अगर समता से सहन करेंगे तो ज्यादा पुद्गलों की उदीर्णा होगी, और हाय तोबा करेंगे तो कम पुद्गलों की उदीर्णा होगी। तो नए कर्म को उदय में लाके उदीर्णा नहीं कर सकते ना? नहीं नहीं, सत्ता में पड़े हुए कर्म की ही उदीर्णा होती है। सर उदय में आए हुए कर्मों की उदीर्णा होती है, सत्ता में रहते हैं उनकी उदीर्णा होती है? देखिए, उदय में जो कर्म चल रहा है, जो कर्म की प्रकृति हाँ। उदय में चल रही है, उसके स्टॉक में भी पड़े हुए हैं दलित। जैसे वर्तमान में मान लो आपके बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, हम्म। इसका मतलब असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, तो ये हमारे हम्म। स्टॉक में भी असाता वेदनीय कर्म पड़े हुए हैं। उन स्टॉक में पड़े हुए कर्म पुद्गलों को वर्तमान में जो असाता वेदनीय उदय में आ रही है उसके साथ मिलाकर के भोग लेना उदीर्णा कहलाती है। ठीक है सर, जय जय, थैंक यू। हाँ सर। नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। आवाज आती है मेरी? हाँ। अ, एक तो क्वेश्चन था कि एक समय में एक ही कर्म उदय में आता है या दूसरे भी साथ में उदय में आ सकते हैं? और एक सेकंड क्वेश्चन था कि उदीर्णा से क्या विशेष कुछ फर्क पड़ता है कर्मों की निजरा में? देखिए, पहला प्रश्न है कि एक समय में क्या एक ही कर्म उदय में आता है। देखिए, उदय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विपाक उदय और एक होता है प्रदेश उदय। प्रदर्श उदय। विपाक उदय जो होता है, विपाक उदय जो हमको फील होता है, जो हमको अनुभव में आता है, जैसे अगर सर दर्द होगा तो हमको अनुभव में आएगा 100%। तो विपाक उदय तो एक समय में एक ही कर्म का होता है, ध्यान रखना। प्रदेश उदय हमारे अनेक कर्मों का हो सकता है जो कि हमको अनुभव में नहीं आता। दो तरह के उदय होते हैं, एक विपाक उदय और एक प्रदेश उदय। विपाक उदय हमको अनुभव में आता है, फील होता है, और प्रदेश उदय हमको अनुभव में नहीं आता। जो प्रदेश उदय अनुभव में नहीं आता वो अनेक कर्मों का हो सकता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कभी गन्ने का रस पिया आपने बाजार में, तो गन्ने का रस वाला जो क्या करता है, चरखी में गन्ना डालता है ना, तो गन्ने के बीच में नींबू रख देता है, और नींबू के अलावा पुदीना रख देता है, और पुदीना या और भी कोई टेस्ट की कोई चीज है तो वो रख देता है, और ऊपर भी गन्ने लगा देता है। अब वो पिस्ता जो है ना, वो गन्ना गन्ना दिखता है ऊपर से। तो ऊपर से क्या दिखता है, गन्ना गन्ना दिखता है, और अंदर में उसके क्या पिस रहा है, पुदीना भी पिस रहा है, नींबू भी पिस रहा है, और या और भी कोई चीज ने रखी हुई तो वो भी पिस रही है। देखिए, ऊपर तो केवल गन्ना दिख रहा है, लेकिन अंदर पिसने वाली चीजें तो दो तीन है ना और भी। तो वैसे ही विपाक उदय हमेशा एक कर्म का आता है, और प्रदेश उदय अनेक कर्मों का आ सकता है। ठीक है सर? और दूसरा प्रश्न क्या था? उदीर्णा से हाँ, उदीर्णा कर्म जो की है, निजरा में। हाँ बिल्कुल, उदीर्णा जीव के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है। ज्यादा लाभदायक इसलिए नहीं है क्योंकि कर्म को पूरी तरह से खत्म नहीं करती है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, 15 तारीख को 5,000 खर्च करने हैं, उसमें से मैं 1,000 रुपया ला करके भी खर्च कर रहा हूँ, यानी कि 15 तारीख को 4,000 रुपये तो बचे हुए हैं मेरे पास खर्च करने के लिए।
इसलिए उदीर्णा आंशिक कर्म पुद्गलों की होती है, वो जीव के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है। ये उदीर्णा से कभी भी जीव अगर उदीर्णा लगातार करता भी जाएगा तो भी कोई जीव मोक्ष नहीं जाएगा, इसलिए उदीर्णा जीव के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जय जिनेन्द्र साहब, हाँ जय जिनेन्द्र। पूछना था कि अभी एक कर्म होता है तो वो क्या सारे अवस्था को प्राप्त करता है? आपने आज 5 अवस्था बताया ना, सारे अवस्था को प्राप्त करेगा क्या? एक कर्म सारी अवस्थाओं को प्राप्त करे जरूरी नहीं है, पर एक कर्म बंद जरूर होगा, उदय जरूर होगा, सत्ता जरूर होगी, उदीर्णा जरूर होगी, ठीक है ना। उसका संक्रमण हो भी सकता है, नहीं भी होवे, उसका अपवर्तन उद्वर्तन हो भी सकता है, नहीं भी होवे, आगे जो अवस्थाएं आएंगी, पर बंद उदय उदीर्ण और सत्ता, ये 4 अवस्थाएं तो कर्म में जरूर से जरूर होगी। और आबादा काल भी तो होता ही है, तो 5। आबादा काल अवस्था नहीं बताई है, आबादा काल मैंने बीच में बता दिया, 10 अवस्थाओं में आबादा काल नहीं है। जो 10 अवस्था है ना कर्म की, उसमें आबादा काल नहीं है, आबादा काल एक अलग अवस्था है, वो तो होगा ही होगा उसमें। हर कर्म का उदीर्णा भी कंपलसरी होता है? उदीर्णा कंपलसरी होता है, उदय के साथ उदीर्णा 100% चलता है। हाँ धन्यवाद। सबी रही निकाचित निधु ते। हाँ जय जियन साहब, और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र साहब। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कर्म बंद हुआ है, जैसे असाता का उदय आया है, तो अब उसको अपन जो अपन करना सोच रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? समभाव रखना चाहिए या उसको कैसे जबरदस्ती करना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखो कर्म के उदय में 3 तरह की स्थितियां, अगर मान लो असाता वेद ने कर्म का उदय, या तो असाता वेद ने कर्म के उदय में अपने आप को शुभ प्रवृत्तियों में लगा दो, या समता से सहन कर लो, और या फिर ज्ञाता अच्छा दृष्टा बन जाओ। 3 चीजें आपको बता दी है साधना के लिए, या तो अच्छा अपने आप को अच्छे कर्मों में लगा दो, और या अच्छा। फिर समता से सहन कर लो, और या फिर हाँ तीसरी चीज बताइए उसके लिए, ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, बिल्कुल अपने आप में ध्यान करके बैठ जाओ। अच्छा, धन्यवाद साहब। हाँ, बिल्कुल। गुरुजी, अभी जो विपाकोदय के बारे में आप बोले थे कि एक ही का कर्म का विपाकोदय होगा, बाकी प्रदेशोदय अनेक कर्मों के हो सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि विपाकोदय में तो हमको साता ही है, साता मतलब वेदनीय कर्म ही हमको महसूस होता है, चाहे हमें कोई भी कर्म चल रहा हो, चाहे आप नाम कर्म ले लीजिए, चाहे आप आयुष, मतलब कोई भी कर्म 8 में से। ऐसा नहीं है, आपको नामकरण महसूस इसलिए हो, अभी आपको बता देता हूँ कैसे महसूस हो रहा है। आपकी शक्ल बाकी के लोगों से अलग है या एक जैसी है? सबसे, हाँ सबकी डिफरेंट ही है, अलग आपकी ही है। डिफरेंट है ना, तो अनुभव नहीं हुआ कि आपको कि आपके नामकरण अलग है? हाँ हो गया। आपका जैन कुल में जन्म हुआ तो उच्च कुल हुआ, तो उच्च कुल का अनुभव नहीं हो रहा क्या आपको? बिल्कुल हो रहा है। और इतने सारे लोग, 100 लोग इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं इस क्लास में, क्या 100 लोग बराबर के बराबर सीख रहे हैं? कुछ चीज समझ में आ रही, कुछ चीज समझ में नहीं है, तो ज्ञानावरणी का अनुभव नहीं हो रहा क्या? हाँ वो गुरुजी। साता साता का ज्यादा अनुभव होता है, बाकी तो अनुभव तो हमको सारे ही हो रहे हैं। क्लियर क्लियर, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। जी, जी। अभी कर्म उदय में है या उदीर्ण है, वो हमको कैसे पता चलेगा? कर्म का उदय तो मालूम पड़ता ही है, जैसे अगर मान लो सर दर्द हो रहा है तो असाता वेदने का उदय है, अगर आपको कोई किताब पढ़ रहे हो और याद नहीं हो रहा है तो ज्ञानावरण कर्म का उदय। और बाकी तो कर्म का उदय चल ही रहा है, जैसे मान लो उच्च गोत्र में पैदा हुए तो उच्च गोत्र कर्म का उदय है। उदीर्णा उदय के साथ अपने आप चल रही है, उदीर्णा हमको अनुभव में नहीं आती। अनुभव नहीं कर सकते। हाँ, उदीर्णा का अनुभव नहीं होता है, उदय तो अनुभव में आ ही रहा है, विपाक उदय जो है अपने को हाँ सब। हाँ उदीर्ण का कैसे पता चलेगा, वही डाउट था। उदीर्णा का पता नहीं चलता सर। धन्यवाद।
ठीक है साहब, आज इतना ही रखते हैं, प्रश्न तो और भी ज्यादा हैं। बाकी प्रश्नों का समाधान कल क्लास वापस 8:30 बजे होगी, उसके समय रखेंगे। अभी सलोनी जी आपके सामने कुछ बताएंगे परीक्षा के बारे में। सलोनी जी। नहीं है क्लास में, तो आपको वापस सूचना दे देता हूं मैं। 22 सितंबर को करम ग्रंथ भाग 1 की परीक्षा अखिल भारतीय श्री जैन रत्न आध्यात्मिक शिक्षण बोर्ड जोधपुर के द्वारा आयोजित की जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस परीक्षा में भाग लेवे। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है भरे। और जब परीक्षा के माध्यम से पढ़ाई अच्छी हो जाती है तो आप पढ़ाई करने का प्रयास करें। इसलिए अब शायद सलोनी जी नहीं है, इसलिए मैं ही क्लास को पूरी करता हूँ। एक बार सेव कैसे करेंगे हम रिकॉर्डिंग को? एंड करने के बाद एंड कर दूं? एंड करने के बाद सेव का आएगा बटन?